इजराइल की धरती पर हुए जबरदस्त आक्रमण से न केवल खुद इजराइल बल्कि पूरी दुनिया स्तब्ध है। हमास ने जिस तरह की चौंकाने वाली कार्रवाई 7 अक्टूबर के दिन इजराइल की धरती पर की है, वो अप्रत्याशित है, ऐतिहासिक है और चौंकाने वाली है। एक बार फिर फिजाओं में इजराइल, तेल अवीव, गाजा पट्टी, गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक, हमास और मोसाद ये नाम तैर रहे हैं। जी हाँ, आप सभी लोग जो अमरउजाला.com को लगातार देख रहे हैं, जो इतिहास समझते हैं, इस पूरी लड़ाई की पृष्ठभूमि समझते हैं, उनके लिए भी, और जो इससे वाकिफ नहीं है उनके लिए भी इजराइल की धरती से उठते हुए धुएं के गुबार चिंता भी पैदा करते हैं और जिज्ञासा भी। दरअसल जो लोग जानते हैं कि इस लड़ाई के गर्भ में दो ऐसी लड़ाका कौमों की सभ्यताओं की लड़ाई है जो पुरानी है, बरसों पुरानी। एक जमीन है, वो जमीन यहूदी लोग जो इजराइल के मूल निवासी हैं वो कहते हैं कि ये हमारी है, लेकिन अरब के लोग यानी फिलिस्तीन के लोग ये मानते हैं कि ज़मीन हमारी है, हमने केवल तुम्हें पनाह दी थी और तुमने इसे हमेशा के लिए अपना बना लिया। इसके बीच में पश्चिमी देशों की न केवल चालबाजी बल्कि कुछ ऐसी साजिशें भी शामिल हैं जिसने इन दोनों कौमों को लगातार लड़ने के लिए विवश कर दिया है। दोनों अपने अस्तित्व की लड़ाई, अपने संघर्ष की लड़ाई कर रहे हैं और दोनों मौका देखकर जब एक दूसरे पर वार करते हैं तो एक दूसरे पर विजय का, फतह का जश्न भी मनाते हैं। आखिर इस तरह की लड़ाई में दोनों क्यों शामिल हुए, इसके इतिहास पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन आज बात कर रहे हैं मोसाद की। जी हाँ, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के इस आक्रमण के बाद किसी की साख पर सबसे ज्यादा बट्टा लगा है तो मोसाद। वो मोसाद जिसके नाम से दुनिया भर के आतंकी थर्राते हैं, दुनिया भर की सरकारें जिस मोसाद को लेकर चिंतित भी रहती हैं, जागरूक भी रहती हैं, और बड़े से बड़े जासूस और गुप्तचर एजेंसियां भी मोसाद की प्रशंसा करती हैं। हर कोई सोचता है कि अगर उसे जासूसी करनी है, अगर उसे कोई ऐसा गुप्त ऑपरेशन चलाना है तो उसे मोसाद से सीखना चाहिए। वो मोसाद जो मिसाल बना था, उस मोसाद पर अगर आज कलंक लगा है और वो बदला लेने पर उतारू है तो वो मोसाद इस तरीके से क्यों जाना जाता है, इसका एक घटनाक्रम के माध्यम से छोटा इतिहास आपको बताएंगे। जी हाँ, एक बड़ा ऑपरेशन चलाया था मोसाद ने, ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड, यानी खुदा का कहर, यानी भगवान का कहर। वो इसलिए क्योंकि म्यूनिख में जब 1972 में ओलंपिक चल रहे थे तब फिलिस्तीन और इजराइल की यही लड़ाई एक नए बिंदु पर पहुंच गई थी। 5 और 6 सितंबर 1972, जी हाँ, तारीख ध्यान से सुन लीजिए, 5 और 6 सितंबर 1972 को फिलिस्तीन के कुछ लड़ाके गुपचुप तरीके से जर्मनी के म्यूनिख के ओलंपिक के खेलगांव में पहुंच गए। खेलगांव बनता है जब ओलंपिक होता है तो बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं, उनके रुकने के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है, इंतजाम किए जाते हैं। इस खेलगांव में फिलिस्तीनी लड़ाकों ने पहुंचकर जिस कार्रवाई को अंजाम दिया, उस पूरी कार्रवाई को, उस ऑपरेशन को उन्होंने खुद नाम दिया था ऑपरेशन ब्लैक सितंबर। जी हाँ, ब्लैक सितंबर यानी काला सितंबर। वो काला सितंबर इसलिए कि उसी दिन उन्होंने वहां पर खेलगांव में घुसकर म्यूनिख में रह रहे इजरायली खिलाड़ियों और कोचों को मार दिया था। जी हाँ, लगातार चल रहे संघर्ष के बीच आमने सामने लड़ाई की बजाय इस तरह का ये गुप्त और बड़ा हमला, और उसके लिए चुना भी गया तो ओलंपिक, क्योंकि इजराइल के भीतर सुरक्षा को लगातार मजबूत कर दिया गया था। आमने सामने की लड़ाई और घुसपैठ उस तरीके से नहीं हो पा रही थी। इजराइल को सबक सिखाने के लिए फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन ने ये कार्रवाई की योजना बनाई और ये योजना इतनी बड़ी थी और इसको इतने गुप्त तरीके से अंजाम दिया गया कि पूरा का पूरा इजराइल स्तब्ध रह गया। 1972 में इजराइल की प्रधानमंत्री थी गोल्डा मेयर। जी हाँ, एक शक्तिशाली महिला गोल्डा मेयर, जिनके नाम को आज पूरी दुनिया अच्छे से जानती है। गोल्डा मेयर इस अप्रत्याशित कार्रवाई से पूरी तरह हिल गई। इसने इजराइल की साख को चुनौती दी, ठीक उसी तरह की चुनौती जैसी आज हमास ने दी। हालांकि आज के हमले में और तब के हमले में अंतर है, लेकिन ये जो ऑपरेशन ब्लैक सितंबर हुआ था 1972 में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन और फिलिस्तीन के लाखों द्वारा, इसने इजराइल को, उसकी साख को, उसकी लड़ाका प्रवृत्ति को, उसके स्वाभिमान को, उसकी संप्रभुता को चुनौती दे दी थी। वो हिल गए थे और इसका बदला लेने के लिए उन्होंने कसम खा ली थी। जी हाँ, ठीक वैसी ही कसम जैसी आज बेंजामिन नेतन्याहू खा रहे हैं। और इसीलिए इस संदर्भ को जोड़ना आवश्यक है कि मोसाद आखिर मोसाद बना कैसे, मोसाद उस स्वरूप में आया कैसे। मोसाद को, जो कि इजराइल की गुप्तचर संस्था है और उसमें एक अलग तरीके से पूरी लड़ाका प्रशिक्षण दिया जाता है,
गोल्डा मेयर ने कहा कि किसी भी कीमत पर इस ब्लैक सितंबर को अंजाम देने वाले हमलावर बचने नहीं चाहिए, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, इन लड़ाकों को मार गिराना है। और उसी के लिए बना था ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड। और इस खुदा के कहर को ढाने के लिए मोसाद के लड़ाके तैयार हुए। जिस तरीके से एक एक को चुन चुन कर अलग अलग जमीनों पर, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग देश की धरती पर मारा गया, उसी ने मोसाद को मोसाद बनाया। जी हाँ, 12 साल तक ऑपरेशन चला। 1972 के बाद लगभग 12 साल तक ये ऑपरेशन चला। 12 साल लग गए उन लोगों को ढूंढने में, क्योंकि ये पता चल गया था कि अब इजराइल ने कसम खाई है और अगले कुछ ही महीनों में जो कुछ ऑपरेशन चलाए गए, पहले तो सीधे के सीधे जाकर फिलिस्तीन की धरती पर ही कुछ ऑपरेशन चलाए गए, कुछ बेरूत में चलाए गए, लेबनान में जाकर लोगों को मारा गया। उसके बाद ये समझ में आ गया था कि इस ऑपरेशन में जो लोग शामिल थे उनकी सुरक्षा, या किसी भी तरीके से इस ऑपरेशन में जो लोग मदद पहुंचा रहे थे उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। उनको गुपचुप तरीके से छुपाने की, कड़ी सुरक्षा में रखने की कई सारी कोशिशें की गई, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद भी ये ऑपरेशन चला। 12 साल में कई सारे लोगों को जो इस पूरे ऑपरेशन से जुड़े थे ढूंढ ढूंढ कर मोसाद ने मार गिराया। किसी को रोम में मारा, किसी को पेरिस में मारा। पेरिस में एक प्रोफेसर जिनको माना गया था कि उन्होंने असलहा सप्लाई किया था म्यूनिख की पूरी कार्रवाई के लिए, उनको अपनी कॉलेज से लौटते वक्त रास्ते में मार गिराया। एक और जो इसमें शामिल सहयोगी थे उनको माना गया कि उन्होंने सहयोग किया था, वो जब अपनी डिनर टेबल पर बैठे थे उनको मारा गया। जिस तरीके से मोसाद ने पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से गतिविधियों को अंजाम दिया, कहीं सीधी लड़ाई में मारा, कहीं चुपचाप घर में घुसकर मारा, किसी को खाना खाते वक्त मारा, किसी को राह चलते मारा, कहीं कड़ी सुरक्षा में घिरी बिल्डिंग में 4 जो खास लोग इस पूरे ऑपरेशन ब्लैक सितंबर से जुड़े थे उनको घेर कर मारा। और उस पूरी को लेकर 2 फिल्में बनी, और भी फिल्में बनी हैं, कुछ अलग वेब सीरीज भी बनी हैं इस पर। लेकिन स्वॉर्ड ऑफ गिडियन जो 1986 में बनी थी और मशहूर निर्माता निर्देशक स्टीवन स्पिलबर्ग की फिल्म म्यूनिख, और दोनों ही फिल्में देखने लायक है। म्यूनिख फिल्म अगर आपने नहीं देखी है, और अगर ताज़ा जो लड़ाई चल रही है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, उसके संदर्भ में आप स्टीवन स्पिलबर्ग की फिल्म म्यूनिख जो कि 2005 में आई थी वो देखते हैं, तो आपको एक अलग तरीके से, फिल्मी तरीके से मालूम पड़ेगा कि मोसाद क्या है, उसने किस तरीके से इन गतिविधियों को अंजाम दिया है। मोसाद की एक और बड़ी कार्रवाई थी रूस की ठीक नाक के नीचे से उनका मिग चुरा लाने की। उसके बारे में amarujaala.com पर ही एक और वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये कि किस तरीके से मोसाद ने 12 साल लगाकर भी अपने विरोधियों को, अपने खिलाफ, अपने खिलाड़ियों को मारने वाले हमलावरों को ढूंढ ढूंढ कर मार गिराया। और इसके खिलाफ लगातार फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन ने और फिलिस्तीन के अन्य लड़ाकों ने भी कार्रवाई की, हमास का भी जन्म हुआ, हमास ने भी ये दोनों तरफ से हमला चलता रहा। लेकिन जैसे ढूंढ ढूंढ कर मारा गया, उसने मोसाद को मोसाद बनाया, मोसाद के नाम को पूरी दुनिया में चमकाया। बदला लेने की ये प्रवृत्ति जो थी, इसने इजराइल की साख दुनिया में अलग तरीके से कायम की। हालांकि ये बात सही है कि इसमें अमेरिका और ब्रिटेन, इन पश्चिमी देशों का सहयोग भी इजराइल को लगातार मिला। गोल्डा मेयर जब अमेरिका गई और वहाँ पर अपने इजरायली यहूदी निवासियों से उन्होंने मांग की, तो उनको बहुत सारी फंडिंग भी वहाँ से मिली। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो खुदा का कहर चलाया था मोसाद ने, उसको मोसाद बनाया था, और भी कई गतिविधियों को मोसाद ने अंजाम दिया था। लेकिन इन सबको धता बताते हुए फिलिस्तीन की धरती से, गाज़ा पट्टी की धरती से हमास ने एक साथ जिस तरीके से 5000 रॉकेट दाग दिए, पैरा ट्रूपर्स गिरा दिए इजराइल की धरती पर, कई सारे नागरिकों को बंधक बना लिया, और इसमें विदेशी नागरिक भी कई मारे गए हैं। नेपाल के 10 छात्रों की मौत हो गई है। अपने आप में एक बहुत अलग तरह की लड़ाई हमास ने छेड़ दी है। इसके बदले में जो भी कार्रवाई इजराइल करेगा उसमें मानवता का नुकसान तो होकर ही रहेगा। दोनों में से कौन सही है, कौन गलत, ये अपने आप में बहुत पेचीदा मसला है। लेकिन मसला ये है कि जंग अपने आप में मसला है, जंग किसी मसले का हल नहीं। फिलहाल मोसाद की कार्रवाई को लेकर ये विशेष वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपनी टिप्पणी जरूर दीजिए, और आप देखते रहिए amarujaala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।